मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का इंग्लिश का बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके ना बच्चों 4 अंक के। ओके बच्चों, जो 4 अंक के आपके आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उन्हें देखेंगे बच्चों इस वीडियो में। ओके, यानी कि जो बच्चों आपका 6 अप्रैल को होने वाला बच्चों ना आपका अंग्रेजी का एग्जाम, ठीक है, उनके लिए बच्चों ये प्रश्न आपका बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, और इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीन बच्चों देखेंगे हम लोग करेक्टर स्केच। ओके बच्चों, करेक्टर स्केच बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है किसी ना किसी एक लोग का, ठीक है। तो बच्चों मैं इस वीडियो में 3 लोग का लिया हूँ करेक्टर स्केच, यानी कि चरित्र चित्रण, और वो बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों, ये पूरे चित्र से आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 100% कह रहा हूँ कि पक्का आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते वीडियो को। देखिए बच्चों, हम लोग का जो फर्स्ट यहाँ पर है आपका ये क्वेश्चन, यानी करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। बच्चों हम लोग किसका करेक्टर स्केच देखेंगे? पहले लेंचो का देखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चरित्र चित्र है लेंचो का, जो फर्स्ट हेडिंग है आपकी अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ओके बच्चों, पहले हेडिंग लिख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। अ हार्ड वर्कर फार्मर हो गया आपका, यानी कि एक मेहनती किसान। ओके बच्चों, अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए, लेंचो वाज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ओके बच्चों, यानी कि लेंचो एक साधारण इंसान तथा मेहनती किसान था। ओके बच्चों, वाज यहाँ पर है ना था हो जाएगा। आगे देखिए, ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, यानी कि वह अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था। ओके बच्चों, कौन? लेंचो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहले हेडिंग का भी बच्चों, ये पूरा आपका समाप्त हो गया, ठीक है। आगे देखें बच्चों हम लोग सेकेंड हेडिंग को, लव फॉर फैमिली। ओके बच्चों, यानी कि परिवार के प्रति प्रेम, किसका बच्चों? लेंचो का। देखिए क्या था यहाँ पर, लेंचोस इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल्स स्टोन्स। ओके बच्चों, यानी कि लेंचो की सारी फसल ओलों की वजह से नष्ट हो गई। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये हेल स्टोन्स क्या है? ये बच्चों ओला गिरता था जब बारिश होती है बच्चों ना, तो क्या होता है कभी कभी गिरते हैं बर्फ़, इसको हम लोग ओला कहते हैं। तो ओले की वजह से क्या हो गई थी बच्चों, उसकी सभी फसल क्या हो गई थी बच्चों? डिस्ट्रॉयड हो गई थी। बैडली मतलब कि बड़ी बुरी तरह से। ओके बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। सो ही बिकेम वेरी सैड बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। इस वजह से वह बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसे अपनी परिवार की चिंता थी। ओके बच्चों, वरीड करता, वरीड माने क्या होता है बच्चों? चिंता करना होता है। अपनी परिवार क्या करता था बच्चों? अपने परिवार के बारे में, अबाउट मतलब कि बारे में क्या करता था बच्चों? वरीड करता था, चिंता करने लगा हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसकी चिंता थी अपने परिवार के बारे में। आगे देखिए बच्चों, हम लोग का जो अब थर्ड जो हेडिंग है वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। ओके बच्चों, यानी भगवान पर क्या करता था वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर, लेंचो हैड अ फार्म फैथ इन गॉड। ओके बच्चों, यानी कि लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिलीव था। आगे देखिए बच्चों, व्हेन हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड देन इन ऑर्डर टू सेव हिज फैमिली। ओके बच्चों, यानी कि जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो अपने परिवार को बचाने के लिए, ठीक है बच्चों, अपने परिवार को बचाने के लिए उसने केवल भगवान से मदद मांगी। ओके बच्चों, ही ओनली सो हेल्प फ्रॉम हिम, न उसने भगवान से मदद मांगी। ओके बच्चों, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी तो उसने क्या की? भगवान से बच्चों लेंचो ने क्या किया? मदद मांगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। एंड रोट अ लेटर टू गॉड, और क्या किया बच्चों? भगवान को के नाम पर एक पत्र लिख दिया। ओके बच्चों, यानी भगवान के नाम पर एक पत्र लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका करेक्टर स्केच लेंचो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले करेक्टर स्केच को। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड करेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब बच्चों हम लोग देखेंगे भोली का करेक्टर स्केच, यानी कि चरित्र चित्रण। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, भोली को ना एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से बच्चों?
इसको नाम से जाना जाता है बच्चों सुलेखा। किस नाम से बच्चों? सुलेखा। ओके बच्चों, सुलेखा नाम से जाना जाता है भोली को। अच्छा, भोली का नाम सुलेखा क्यों पड़ा? तो बच्चों थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जब जब भोली थी ना छोटी, 10 सालों की थी, तो बच्चों वो एक खाट से नीचे गिर गई थी, ठीक है, जिसके कारण बच्चों क्या हुआ था कि उसका थोड़ा उसको चोट लग गई थी, उसका थोड़ा दिमाग बच्चों डैमेज हो गया था। तो लोग उन्हें मतलब कि थोड़ा सा अलग से मतलब कि उसको बुलाने लगे कि सुलेखा सुलेखा, ठीक है बच्चों। तो उसकी दिमागी हालत के कारण लोग उसे सुलेखा कहने लगे थे। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखेंगे इसको, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका क्या है, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग बच्चों हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच को। देखिए हिंदी में तो नहीं लिखना आपको एग्जाम में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे ना तो आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा। और याद करके बच्चों क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ अंग्रेजी में बच्चों लिखना आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ अंग्रेजी में। बस ट्रांसलेशन बच्चों हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो शुरू करें बच्चों। देखिए यहाँ पर भोली रामलाल की चौथी पुत्री थी। ओके बच्चों, भोली कौन थी बच्चों? तो भोली रामलाल की चौथी पुत्री थी, यानी कि भोली वाज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। ओके बच्चों, ओके। आगे देखिए, भोली एक साधारण लड़की थी। भोली वाज अ वेरी सिंपल गर्ल। ओके बच्चों, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए सी पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, वह बहुत बचपन से ही थोड़ी धीमी थी, यानी कि सी वाज अ लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब कि छोटी, ठीक है। तो सी वाज अ लिटिल स्लो फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से ही, बहुत ही बचपन से ही क्या थी, वो धीमी थी। ओके बच्चों, आगे देखिए, उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स का दाग था। ओके बच्चों, भोली के चेहरे पे क्या था? तो भोली के चेहरे बच्चों एक स्मॉल पॉक्स का दाग था। ओके, यानी कि सी हैड द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे देखिए, जब वह 10 महीने की थी वह उस खाट से गिर गई थी। ओके बच्चों, यानी जब भोली कितने वर्षों की थी, जब भोली बच्चों 10 सालों की थी तो वो क्या की बच्चों, एक खाट से वो नीचे गिर गई थी। ओके, देखिए बच्चों, व्हेन सी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 सालों की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। जो खाट को आप ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, COT कॉट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो वो बच्चे क्या कहते हैं, खाट से नीचे गिर गई थी। ओके बच्चों, आगे देखिए, अब इस वजह से उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया। ओके बच्चों, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड बिन डैमेज्ड। ओके बच्चों, इस वजह से क्या हुआ था, उसका दिमाग का बच्चों क्या होगा, कुछ भाग डैमेज्ड हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, और इसी कारण बच्चों क्या करते थे लोग, उन्हें ना सुलेखा बनाने लगे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर वह हकलाती भी थी, यानी कि सी आल्सो स्टेमर्ड। देखिए बच्चों, हकलाना का होता है स्टेमरिंग होता है, स्टेमरिंग, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर थी है ना, तो बच्चों इसका सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, सी आल्सो स्टेमर्ड। ओके बच्चों, वो हकलाती भी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था भोली का करेक्टर स्केच, जिसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, और बच्चों इसको याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपका 100% चांस है बच्चों कि आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगले करेक्टर स्केच को। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम लोग का यहाँ पर जो तीसरा बच्चों करेक्टर स्केच है वो बच्चों किसका है, तो करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। ओके बच्चों, हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, देखेंगे अनिल का चरित्र चित्रण। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये भी बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, जो आपको 6 अप्रैल को बच्चों बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ओके बच्चों, उनके लिए क्या है बच्चों, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेक्टर स्केच। तो देख लें बच्चों, इसको जल्दी से देख लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, पहला क्या करा आपका, अनिल एक लेखक था। बच्चे पूछ सकता है आपसे ना कि हु वाज अनिल, तो अनिल क्या था बच्चों, अनिल एक लेखक था, अनिल वाज अ राइटर। ओके बच्चों, ओके, आगे देखिए, वह एक दयालु तथा दानशील व्यक्ति था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरियस पर्सन। ओके बच्चों, वह एक क्या था, एक काइंड हार्टेड पर्सन था, और क्या था बच्चों, जेनेरियस पर्सन था वो। ओके बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वह खर्च कर देता था जो कुछ भी वह पत्रिकाओं के लिए लिखकर कमाता था। ओके बच्चों, यानी कि वो जो भी कुछ कमाता था ना बच्चों पत्रिकाओं से, वो क्या करता था, सब कुछ खर्च कर देता था। ओके देखिए, ही स्पेंट वाट एवर। ओके बच्चों, जो भी पाता था वो क्या करता था, स्पेंड कर देता था, खर्च कर देता था। ही अर्नड बाई राइटिंग, यानी कि लिखने से जो उसको मिलता था, अर्न जो कमाता था, फॉर द मैगजीन्स।
ओके बच्चों, इन मैगजीन्स को लिखने से जो कमाता था वो क्या करता था, वो बच्चों वो देखिए स्पेंड कर देता था, खर्च कर देता था। ठीक है, आगे देखिए, वह वर्तमान में जीता था, भविष्य की उसे थोड़ी भी फिक्र नहीं थी। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर ही लिव्ड इन द प्रेजेंट। ओके बच्चों, वो प्रेजेंट में क्या करता था, जीता था। लिव माने क्या होता है बच्चों, जीना होता है। ठीक है, आगे देखिए, एंड डिड नॉट केयर फॉर द फ्यूचर, वो भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करता था। वह हरि सिंह को एक बावर्ची के रूप में रख लिया जब उसने कहा कि वह खाना बना सकता था। ठीक है बच्चों, यानी कि जो अनिल था ना, वो अनिल क्या किया था, अनिल ने हरि सिंह को एक बावर्ची के रूप में रख लिया जब उसने कहा कि वह खाना बनाना जानता है। कौन, अनिल, हरि सिंह। ठीक है बच्चों, यानी कि अनिल ने, हरि सिंह ने कहा कि मुझे खाना बनाना आता है, तो अनिल ने क्या किया, उसे रख लिया खाना बनाने के लिए। आगे देखिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ही हायर्ड। ओके बच्चों, अनिल ने क्या किया, हरि सिंह को हायर्ड कर लिया। ही हायर्ड हरि सिंह एज हिज कुक व्हेन, जब ही सेड दैट, जब वो कहा कि ही कुड कुक। ओके बच्चों, वो कुक बना सकता है, यानी खाना बना सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग को हो गया अनिल का करेक्टर स्केच बच्चों। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इतना जितना बताऊँ आज आप लोगों को ना, सभी को जल्दी तैयार कर लीजिए। ओके, तो बच्चों कल के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा एग्जाम हो। हैव अ गुड डे बच्चों।